नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK9 चैनल। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास किए थे और आज हम लोग भारतीय भवन मैथ्स का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरे, यानी जो खाली स्थान है हम लोग को उसमें भरना है। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट का ए में दिया हुआ है कि चित्र में PQR, यानी बुक में चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। कहता है PQR एक समकोण त्रिभुज है, यानी PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोण क्या होता है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण Q 90 डिग्री, जिसमें QR क्षैतिज है। तो QR बराबर दिया हुआ है 8√3 मीटर, यानी QR यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 8√3 मीटर दिया हुआ है। और कहता है कि कोण QPR बराबर 30 डिग्री, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोण QPR का यानी जो बीच में रहेगा, बीच में कौन है QPR यानी P है, तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे कोण QPR बराबर यानी P यहाँ पे, तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो कहता है फर्स्ट में कि R पर P का उन्नयन कोण बताइए, सेकेंड में कहता है P पर R का अवनमन कोण बताइए, और तीसरा नंबर में कहता है Q से P की ऊंचाई बताइए। यानी फर्स्ट में कह रहा है कि R पर P का उन्नयन कोण बताइए, R पर P का उन्नयन कोण। तो कल हम बताए थे कि उन्नयन कोण यानी ऊपर देखने वाला को क्या कहते हैं, ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन कोण। तो ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, यानी यहाँ पे जो ये कोण बनेगा, नीचे से जो ऊपर देखेंगे तो ये ना कोण बनेगा, यानी ऊपर देखेंगे मान लेते कि ये थीटा है, ये कोण का मान बताने के लिए कह रहे फर्स्ट में। यहाँ से देखिए, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा उन्नयन कोण कितना होगा। यहाँ से देखिए, एक समकोण त्रिभुज है ये, जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक कोण जब 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो जब यहाँ पे एक कोण 30 डिग्री हो जाएगा तो ये कोण कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री बचेगा। यहाँ पे कहता है उन्नयन कोण बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है कि P पर R का अवनमन कोण बताइए, यानी अवनमन कोण जो ऊपर से नीचे देखते हैं, तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये कोण बनेगा। तो ये कोण क्या हो जाएगा, मान लेते कि ये भी क्या हो जाएगा। इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि ये दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर होता है, एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री आया है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण होगा, और नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा। तो R पर P का उन्नयन कोण कितना निकल गया 60 डिग्री, और P पर R का अवनमन कोण कितना निकल जाए, यानी ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसका भी मान 60 ही डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। यहाँ से देखिए बराबर होता है, इसीलिए ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में कहता है कि Q से P की ऊंचाई बताइए, यानी Q से, यानी यहाँ पे Q, यहाँ से P की ऊंचाई यानी PQ बराबर पूछ रहा है, यानी PQ बराबर हम लोगों को निकालना कि कितना होगा ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे ये कोण कितना निकल गया है 60 डिग्री। अगर इस कोण के लिए लेकर चलते हैं, इस कोण को लेकर चलते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम लोगों को आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है, यानी PQ का मान निकालना है। तो लंब और आधार का रिलेशन टेन थीटा में होता है, लंब और आधार का रिलेशन टेन थीटा में, यानी P बाई बी क्या होता है टेन थीटा। यहाँ से टेन R बराबर लिख लीजिए, चाहे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बाई बी हो जाएगा, यानी टेन थीटा के जगह पे 60 डिग्री तो 60 डिग्री दे देंगे, बराबर P कितना हो जाएगा, यानी PQ हो जाएगा। PQ की लंबाई निकालना है, और B यानी आधार कितना हो जाएगा QR हो जाएगा। तो टेन 60 डिग्री बराबर P बाई Q, टेन 60 डिग्री बराबर PQ बटा में QR हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर हो जाएगा, PQ का तो मान ही निकालना है, तो PQ बटा में QR का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है कि 8√3 मीटर है। तो यहाँ पे 8√3
3 मीटर दे देंगे। कुछ नहीं तो √3/1 है यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, पी क्यू को 1 से गुना करेंगे तो पी क्यू ही हो जाएगा, तो बराबर, और √3 को इससे गुना करेंगे यानी 8√3 गुना में √3 मीटर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि √3 गुना √3 3 होता है, यहाँ पे 8 गुना 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी इसका पी क्यू का जो क्यू से पी की ऊंचाई है, यानी पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 24 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन फर्स्ट बी नंबर में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले तो त्रिभुज है तो त्रिभुज बना लेते हैं कि त्रिभुज यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कहता है जिसमें बी सी क्षैतिज है, ए बी बराबर 8 मीटर, यानी ए बी यानी ये भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। और कहता है कोण बी ए सी, यानी बी ए सी कहने का मतलब कोण ए बीच में कौन है, बीच में ए है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण ए ये वाला ना, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कह रहा है फर्स्ट में कि सी पर ए का 30 डिग्री होगा, यानी जस्ट इसमें क्या करना है, भरना है हम लोगों को कि सी पर ए का क्या 30 डिग्री होगा, यानी कौन सा कोण 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे जब एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो बाकी ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। तो जब ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो वही कह रहा है कि सी पर ए का डैश 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 30 डिग्री होगा, यानी क्या होगा, कौन सा कोण ये 30 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन कोण। तो यानी नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी पर ए का, यानी सी पर ए का क्या हो जाएगा, यानी सी पर ए का, यानी नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा उन्नयन कोण। तो इसमें भरा जाएगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। और यहाँ पे देखिए कहता है ए पर सी का क्या होगा, यानी ये जो ए है सी का क्या होगा, यानी यहाँ से कुछ नहीं तो यहाँ पे बनाएंगे तो ये भी कितना निकल जाएगा, ये भी 30 डिग्री निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण होने के कारण ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये 30 है तो ये भी कितना निकल जाएगा 30। तो कहता है कि ए पर सी का, यानी ए पर सी का क्या होगा, तो सी पर यानी ऊपर से नीचा देख रहे हैं ना, तो ऊपर से नीचा देखेंगे तो अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण 30 डिग्री होगा। तो फर्स्ट में भरा जाएगा उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, और सेकेंड में भरा जाएगा कि अवनमन कोण 30 डिग्री होगा। और तीसरा नंबर देखिए दिया हुआ है कि बी से सी की दूरी बताइए, यानी बी यहाँ पे है और सी यहाँ पर है, इस दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को बी सी बराबर निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ से देखिए ये त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये कोण भी लेकर बना सकते हैं हम लोग। इस कोण लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब और ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला ही रहता है, कभी नहीं बदलता है। और अगर इस कोण को लेकर बनाएंगे तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को BC निकालना है, यानी BC ये भुजा निकालना है, और जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, अगर इस एंगल के लिए बात करते हैं हम लोग कोण C के लिए, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में, यानी P/B बराबर tan थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि tan C बराबर कितना हो जाएगा, tan C बराबर P यानी AB बटा में B क्या हो जाएगा BC, लंब बटा आधार। तो tan C यानी tan C का मान कितना निकाले 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 8 मीटर है, और बटा में BC का तो मान ही निकालना है हम लोगों को, तो BC। अब यहाँ से देखिए
tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 दे देंगे, बराबर 8 मीटर है तो 8 मीटर देंगे, बट्टा में BC है तो BC दे देंगे। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो BC को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC बराबर 8 मीटर को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 8 इंटू √3 मीटर हो जाएगा। इसीलिए BC बराबर हम लोगों का कितना निकल गया? 8√3 मीटर। इसका आंसर हो गया। तो 3 नंबर में जो कह रहा था कि B से C की दूरी बताइए, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर हो जाती है। इसमें भी क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान में? 8√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर में है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। यानी त्रिभुज ABC में एक कोण 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से देखिए कोण A 90 डिग्री है, तो यानी ये कोण 90 डिग्री होता है, यहाँ पे A दे देंगे। तो जब A दे दिए तो ये क्या हो जाएगा? B और ये C हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। आप इसको यहाँ से ये A हो जाएगा, A बराबर 90 डिग्री, तो ये B हो जाएगा, ये C। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी C, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ये कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। एवं AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर। तो AC बराबर ये कितना दिया हुआ? 2√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कोण B की माप क्या होगा? तो कोण B की माप क्या होगा? माप मतलब कोण बताना है, यानी कि इस कोण का जो B का मान है, ये कोण, इस कोण का मान कितना होगा? मान लेते कि ये कोण बराबर थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर में। देखिए यहाँ पे आंसर में माना कि कोण B बराबर थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, और यहाँ पे जो दिया उसको लिख लेते हैं कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर, और हम लोगों का थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए इस थीटा का मान निकालना है, तो इसके सामने वाला भुजा, इस थीटा का मान निकालना है, तो इस थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में होता है, यानी tan थीटा और ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P, यानी ये लंब हो जाए तो लंब के जगह कितना है? AC बटा में आधार, यानी ये क्या हो जाएगा? AB। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी AC बटा AB हो जाएगा। तो tan थीटा, थीटा का तो मान निकाला हम लोगों को एंगल का, तो AC का मान कितना दिया हुआ है? 2√3 सेंटीमीटर, और बट्टा में AB का मान कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए ये 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी क्या बचा? tan थीटा बराबर √3 बट्टा में 3। और आप लोगों को पता है कि 3 बराबर क्या होता है? √3 को जब हम लोग √3 गुना √3 बराबर क्या होता है? 3, यानी 3 में 2 ठो √3 है, तो एक √3 से एक √3, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में √3 एक से कट जाए तो क्या बचेगा? यानी यहाँ पे 1/√3 बचेगा। तो यहाँ पे जब ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 नीचे में बचेगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, तो यानी 1/√3 आ गया। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया। अब हम लोगों को पता लगाना है कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा बराबर कितना निकल जाएगा? 30 डिग्री। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? कोण B का माप कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो अगला क्वेश्चन 3 का फर्स्ट नंबर देखिए दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज है तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से देखिए
कहता है तो समकोण त्रिभुज है तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कहता है कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये AC बराबर कितना, ये कर्ण हो जाएगा तो ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एवं कोण A बराबर 60 डिग्री, यानी ये इस कोण A का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो शेष भुजाओं की लंबाई निकाले। तो हम लोगों को शेष भुजा की लंबाई निकालना है, यानी ये एक भुजा यानी AC का मान दिया हुआ है, शेष भुजा कौन बच जाएगा, तो BC और AB बच जाएगा। इस दोनों का हम लोगों का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए कैसे निकालते हैं, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं कि AC बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण A बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, तो बाकी दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। जब ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितना निकल जाएगा, कोण C बराबर 30 डिग्री निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण C बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, ये वाला कोण A से भी निकाल सकते हैं, इस दोनों भुजा का। और हम लोगों को निकालना है किसका मान, BC बराबर निकालना है और AB बराबर हम लोगों का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए कोण A के लिए अगर लेके चलते हैं, नहीं तो कोण C के लिए भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये 30 डिग्री होगा। तो कोण C के लिए चलेंगे तो कोण C के लिए ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण यानी ये P हो जाएगा, ये B और ये H हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा ये इस कोण के सामने वाला भुजा ये AB लंब हो जाएगा और ये AC कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में, तो यहाँ से लिखेंगे साइन C बराबर क्या हो जाएगा लंब यानी AB बट्टा में कर्ण कितना हो जाएगा AC। तो यहाँ से साइन C बराबर यानी 30 डिग्री निकाले हुए हैं, तो यहाँ से साइन 30 डिग्री बराबर AB का तो मान निकालना ही हम लोगों को और AC का मान 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 बराबर AB बट्टा में 12 सेंटीमीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2AB हो जाएगा बराबर 12 को 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा। और यहाँ से इसीलिए AB का मान निकालेंगे तो कितना निकल जाए 12 सेंटीमीटर बाय 2 यानी 2 से काटेंगे तो ये 6 यानी 6 सेंटीमीटर निकल गया। तो हम लोगों को ये AB यानी AB का मान कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर निकल गया। और हम लोगों को BC का मान निकालना है। यहाँ से देखिए या तो इस कोण के लिए भी ले सकते हैं, तो इस कोण को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, इसमें भी साइन लगा सकते हैं। तो चलिए एक इससे भी बना सकते हैं या तो इससे भी बना सकते हैं कि साइन 30 डिग्री है, इस कोण के लिए लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो जो याद रहेगा उस पर बना सकते हैं। कोण C के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हम लोगों को आधार का मान निकालना है, तो यहाँ से लंब और आधार का रिलेशन, यहाँ से लंब और आधार का रिलेशन टेन थीटा, तो टेन C बराबर कितना हो जाएगा लंब यानी AB बटा में आधार BC। टेन C यानी 30 डिग्री दिया हुआ है तो टेन 30 डिग्री बराबर AB का मान 6 सेंटीमीटर अभी यहाँ से निकाले हैं और BC का तो मान हम लोगों का निकालना है। और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है तो 1/√3 दे दिए और 6 सेंटीमीटर बट्टा में BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा, यानी BC बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोगों का आंसर कितना निकला BC बराबर 6√3 सेंटीमीटर। तो ये भुजा निकल गया 6√3 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन 3 का सेकंड नंबर में देखिए दिया हुआ है कि आकृति में ABC बराबर 90 डिग्री, यानी बुक में आकृति दिया हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे कि ABC बराबर 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज होगा ABC। तो ये कोण B कितना दिया है 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है। और कहता है कोण BAC बराबर 60 डिग्री, यानी कोण BAC यानी ये जो बीच में रहता है वही कोण होगा। तो कोण A बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो भुजा BC भुजा AB की कितनी गुनी होगी, यानी ये जो भुजा BC है ये AB भुजा का कितना गुना होगा। तो यहाँ से देखिए BAC बराबर ये कोण कितना दिया है
60 डिग्री दिया हुआ है, तो इस कोण के लिए अगर लेके चलते हैं, वैसे तो ये कोण कितना निकल जाए, ये 60 है तो ये 30 ही निकलेगा, तो इस कोण को भी लेकर चल सकते हैं। तो दिया हुआ है कोण ए, तो उसी को लेकर चलते हैं। देखिए आंसर में कोण ए बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेकर चलते हैं। तो कोण ए यानी इस कोण के सामने, कोण ए यानी इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब और ये आधार हो जाएगा, यानी लंब बट्टा आधार यानी टेन थीटा। तो टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब यानी BC बट्टा में आधार यानी AB हो जाएगा। और यहाँ से टेन ए के जगह पे 60 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में, तो टेन 60 डिग्री बराबर BC बट्टा में AB। तो टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर BC बट्टा में AB हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं तो √3 बट्टा 1 दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ से √3 AB बराबर हो जाएगा BC हो जाएगा। √3 AB बराबर क्या हो गया, BC। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि अतः एक भुजा दूसरी भुजा का √3 गुनी है। यहाँ पे कह सकते हैं ना कि एक भुजा दूसरी भुजा का √3 गुनी है। बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई बताना है। यानी यहाँ से मान लेते कि यहाँ पे वायुयान उड़ रहा है और ये जमीन हो गया, यानी जमीन से ये जमीन हो गया और यहाँ पे वायुयान उड़ रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ उड़ना, तो यानी इस बिंदु से उड़ना स्टार्ट हुआ तो ये बिंदु तक चला गया। तो मान लेते कि ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो उसमें दिया हुआ कि क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का, यानी क्षैतिज मतलब जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते कि माना कि बिंदु C से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वायुयान कितना मीटर उड़ता जाता है, वायुयान 184 मीटर बिंदु ए पर पहुंचता है, बिंदु ए पर पहुंचती है। यानी बिंदु ए पर, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये भुजा कितना दिया हुआ, 184 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ए बिंदु तक पहुंचने में उसको कितना मीटर की दूरी है, 184 मीटर की दूरी है। और हम लोगों को कहता है कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, यानी जमीन से, ये जमीन हो गया तो ये वायुयान यहाँ उड़ रहा है, यानी इसकी ऊंचाई यानी AB का मान निकालना है हम लोगों को। तो AB बराबर वाट निकल जाएगा। और कोण C बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ से देखिए इस कोण के लिए जब हम लोग बात करेंगे, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब AB और ये AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में, तो यहाँ से साइन C बराबर लगाएंगे, तो ये साइन C बराबर लंब यानी AB बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा, AC यानी साइन C। तो साइन C के जगह पे कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर AB हो जाएगा, निकालना है मान। और AC कितना हो जाएगा, 184 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और AB बट्टा में 184 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2AB बराबर 184 मीटर हो जाएगा। इसीलिए AB बराबर कितना निकल जाएगा, 184 बट्टा में 2 ये मीटर है, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 9 और 2 यानी 92 मीटर निकल गया। हम लोग का AB का मान कितना निकल गया, ये 92 मीटर। यानी ये AB क्या है, जमीन से वायुयान की ऊंचाई है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जमीन से वायुयान
की ऊंचाई ए बी बराबर 92 मीटर, हम लोगों का यही आंसर आ गया। देखिए तो अगला क्वेश्चन 4 का सेकंड नंबर है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है यानी एवं भूतल के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। यानी मान लेते हैं कि पतंग इतना ऊपर में उड़ रही है और यहाँ से, और ये जो है यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा है पतंग को, यहाँ पे उड़ रही है पतंग, और ये भूतल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, थीटा डिग्री का कोण बनाती है। मान लेते हैं कि ये ए बी और सी है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो कहता है थीटा डिग्री इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15। तो भूतल पतंग की ऊंचाई निकाले, यानी भूतल मतलब जमीन, जमीन से पतंग की ऊंचाई यानी ए बी का मान हम लोगों को बताना है, यानी ए बी का मान हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दे देते हैं। तो देखिए आंसर में लिख लेते हैं कि माना कि सी बिंदु से थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए पतंग ए पर उड़ रही है। यानी माना कि सी बिंदु से थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए बिंदु ए पर उड़ रही है, और हम लोगों को क्या करना है, और डोरी की लंबाई दिया हुआ है, यानी इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पतंग की डोरी की लंबाई AC न है, तो AC बराबर 100 मीटर मान लेते हैं। और हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 8/15, यानी साइन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, इस कोण के लिए लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा, यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब हो जाएगा, यानी इस कोण के लिए लंब AB बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा, ये AC कर्ण हो जाएगा। और साइन थीटा का मान देखिए 8/15 दिया हुआ है, बराबर लंब AC का तो मान नहीं दिया हुआ है, निकालना ही है, और AC का मान 100 मीटर दिया हुआ है। AB मान यहाँ पे क्या है, AB भूतल से पतंग की ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, AB का मान हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से देखिए 100 मीटर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15AB, यानी 15AB बराबर हो जाएगा, ये कुछ नहीं तो गुना किया हुआ है, और ये 100 गुना 8 कितना हो जाएगा, 800 मीटर हो जाएगा। इसीलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, 800 मीटर बट्टा में 15 हो जाएगा। अब ये कटेगा कितना, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, और ये 5 एकम 5, 5 6 के 30, यानी 160 मीटर आ जाएगा, यानी 160 मीटर बट्टा में 3। अब इसमें अगर भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, और फिर बचेगा 3 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 मीटर, यानी इसको काटेंगे तो 53.3 मीटर आ जाएगा। यानी ये भी क्या है, भूतल पतंग की ऊंचाई, यानी जमीन से पतंग की ऊंचाई, यानी पतंग की ऊंचाई AB बराबर 53.3 मीटर, यही हम लोगों का आंसर आ गया।